नमस्कार। अपने बगावती तेवर से चर्चा में बने रहने वाले ये हैं खिजरी विधायक राजेश कच्छप। इनको आप पहचानते होंगे, नहीं पहचानते हैं तो हम बता ही देते हैं। ये वही विधायक जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने ही सरकार के मंत्रियों पर विधायकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। फिर क्या था, रांची से लेकर दिल्ली तक सबकी लाइन हाजिरी कर दी गई। रांची में कांग्रेस प्रभारी के साथ बैठक हुई, फिर दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक हुई और फिर जाकर मामला शांत कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया के सामने कहा कि राजेश कच्छप और उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है और वो उनके छोटे भाई हैं, पर राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद जनता के बीच ये मैसेज दिया गया कि झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये बात धरातल पर उतरती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि खिजरी विधायक फिर से सुर्खियों में हैं और वो भी फिर से अपनी सरकार के खिलाफ ही। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। पहले हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रेम। रांची के नामकुम सीओ ऑफिस में गुरुवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने रांची स्मार्ट सिटी के लिए हो रहे जमीन म्यूटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस विवाद में स्थानीय लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि झारखंड में आजकल जयराम महतो स्टाइल की राजनीति का प्रकरण चल पड़ा है। आप गुस्से में अधिकारियों से बात कीजिए, उनको भला बुरा कहिए और सुर्खियों में बने रहिए। खैर, गुरुवार को खिजरी विधायक राजेश कच्छप नामकुम सीओ ऑफिस पहुंचते हैं और वहां रांची स्मार्ट सिटी के लिए 618 एकड़ भूमि के म्यूटेशन के संबंध में सवाल उठाते हैं। उन्होंने सीओ से पूछा कि किसके आदेश पर यह म्यूटेशन हो रहा है। सीओ कमल किशोर सिंह ने विधायक को मुख्य सचिव का आदेश दिखाया, जिसके कागज को राजेश कच्छप ने फेंकते हुए कहा कि किसी भी हालत में ये म्यूटेशन नहीं होने दिया जाएगा। सीओ के सामने उसके मुंह पर कागज को फेंकना, क्या इस तरह की राजनीति अब झारखंड में होगी? आवाज़ उठाना, आंदोलन करना, ये हमारे संविधान की परंपरा है, लेकिन भला बुरा कहना, कागज फेंकना, ये कहाँ तक वाजिब है? इसका फैसला आप खुद कीजिए और हमें भी कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आगे की कहानी आपको बताएं तो विधायक कच्छप ने स्पष्ट किया कि रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन बिना रजिस्ट्री के ही म्यूटेशन करा रहा है। उन्होंने बताया कि एचईसी की जमीन का अधिग्रहण पहले बिहार सरकार ने किया था और भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार यदि भूमि का उपयोग नहीं होता है तो वो रैयतों को वापस करनी चाहिए। यह विवाद रांची स्मार्ट सिटी के विकास के बीच उठ रहा है, जहां स्थानीय लोग अपनी भूमि के अधिकारों को लेकर चिंतित हैं। विधायक जी ने कहा कि रैयत दर दर भटक रहे हैं, जबकि स्मार्ट सिटी उनके ही भूमि पर बनाया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन विधायक ने चेतावनी दी है कि
वह इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेंगे। स्थानीय लोगों ने विधायक के समर्थन में आवाज़ उठाई है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हम अपनी ज़मीन को लेकर चिंतित हैं, हमें न्याय चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। कई लोग विधायक के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, जबकि कुछ ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और कुछ लोग विधायक जी के अंदाज पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजेश कच्छप ने कहा कि वह गरीबों की आवाज़ उठाते रहेंगे और जब तक रैयतों की भूमि वापस नहीं मिल जाती तब तक म्यूटेशन का विरोध जारी रहेगा। अब यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो अपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाकर विधायक राजेश कच्छप कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से सिरदर्द पैदा कर रहे हैं और दूसरी ओर अपने आचरण से वे लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसमें किसका लाभ और किसकी हानि है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर काम करने से हमारे लोकतंत्र की मर्यादा कायम रहेगी। इस बात का ध्यान विधायक जी को रखना चाहिए। कांग्रेस के लिए ये पल गले की हड्डी बनी हुई है, क्योंकि एक और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की रिम्स 2 की जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और अब स्मार्ट सिटी के जमीन अधिग्रहण का विरोध पार्टी के विधायक राजेश कच्छप ने भी शुरू कर दी है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी अब इस पर क्या रुख अपनाती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।